तुम्हें वंदे मातरम नहीं आता, तुम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। थोड़ा सा वंदे मातरम गीत के इतिहास के बारे में बताइए, आराम से वक्त दीजिए सर अपना। जी, 6 स्टैंजाज गाने में समस्या क्या है? चूंकि मुस्लिम्स अपोज कर रहे हैं उसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। अगर मुस्लिम अपीसमेंट करते तो वंदे मातरम गाते ही नहीं। जनगण मन के भी 4 स्टैंजाज है, बिल्कुल दूसरे स्टैंजाज है, उस पर कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। जब कांग्रेस ने ये तय किया और एक ऐसे समय निर्णय लिया कि नहीं हम वो 2 स्टैंजाइज ही गाएंगे, आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये सही निर्णय है? आज हमारे वीडियो देखने के बाद पता चला कि जनगण मन में 4 स्टैंजाज नहीं और भी स्टैंजाज हैं। 6 स्टैंजाज बिना रेफर किए, बिना पढ़े कोई बीजेपी लीडर या हिंदू राष्ट्रवादी लीडर नहीं गा पाएगा। उनको बोला गया कि याद करिए। Even if the tiniest minority does not want to sing national anthem, they have a freedom to do so. और हिंदू राष्ट्रवादियों ने, बीजेपी ने कभी नेशनल एंथम कोई गाता है नहीं गाता है उस पर कभी हंगामा नहीं किया, मुद्दा नहीं बना है, उसको कभी विवाद नहीं बना है। जो कॉमन सिंबल्स सभी भारतीय एक्सेप्ट करते हैं, मुसलमान और ईसाई भी एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री डिकोडेड। हम समय समय पर इतिहास को लेकर के कुछ एपिसोड आपके लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको जवाब देने हैं समाज में और एक एजेंडा आप पर थोपा जाता है, तो आपको इतिहास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आप किताबें पढ़िए, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो जो ये बातचीत आज हम करने वाले हैं उसको देखिए, और भी हमारे कुछ साथी कर रहे हैं उनको भी देखिए, ताकि आप जहन में समझ पाएं कि किस एजेंडे को आप पर थोपा जा रहा है और असली बात क्या है। इसीलिए इस शो का नाम ही है हिस्ट्री डिकोडेड। आज हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम की। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत, और हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़े और हम सब ने हर रोज अपनी असेंबली में वंदे मातरम पढ़े, लेकिन 2 स्टैंजास, 2 छंद। लेकिन अब सरकार हाल ही में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दे चुकी है। यानी अगर वंदे मातरम बज रहा है, आपने उस पर व्यवधान उत्पन्न किया या आप बीच में रुके या उसका जरा सा भी अपमान हुआ, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपको जेल भेजा जा सकता है। सरकार ने यह भी तय किया कि वंदे मातरम के पूरे 6 स्टैंजाज गाने जरूरी होंगे और सभी सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजेगा और आपको गाना पड़ेगा। कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस कह रही है नहीं, हम 2 स्टैंजाज गाएंगे, क्योंकि जो बाकी स्टैंजाज हैं 4, वो देश के सेक्युलर जो संविधान में लफ्ज है उसके खिलाफ है। और इस पर काफी डिबेट शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को भारत के टुकड़ा करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में सिर्फ 2 स्टैंजाज गाए जाएंगे, ये कानून के खिलाफ है। इन्होंने 1937 में भी वंदे मातरम का टुकड़े किए थे, हम सब बताएंगे। लेकिन बता दें उन तभी सभी लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, पहली बार वंदे मातरम का ये गीत कांग्रेस के ही अधिवेशन में गाया गया था और गवाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वंदे मातरम को लोगों तक पहुंचाने वाली भी कांग्रेस पार्टी है। और जब प्रभात फेरी करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो वही वंदे मातरम गाते हुए चलते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में वंदे मातरम एक गीत लिखा था। उसका इतिहास, उसका इंटरप्रिटेशन और क्यों कांग्रेस कह रही है कि ये खिलाफ है हमारे देश के सेकुलर जो भावना है उसके, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत है। उनका नाम एडवोकेट इरफान इंजीनियर है। इरफान साहब के फादर भी बहुत अच्छे स्कॉलर रहे। अली असगर इंजीनियर उनका नाम है। आप सबने कभी ना कभी उनके बारे में सुना पढ़ा होगा। आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म। आप पत्रकार भी हैं, लिखते भी हैं। तो हमें लगा जरा इस पर आराम से बैठ के बातचीत की जाए, वंदे मातरम को लेकर के कंट्रोवर्सी और वंदे मातरम के इतिहास पर। सर शुक्रिया, आप हमारे दफ्तर आए। थोड़ा सा हमने आज लंबा समय लिया इंट्रो और लोगों को संदर्भ देने के लिए, क्योंकि हमारी आज की जनरेशन जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड उतना नहीं जानती भी है। तो हमें लगा कि हमारा दायित्व है कि जो अगर पहली बार ही देख रहा है, समझ रहा है, तो उसको स्क्रैच से पता हो।
तो सर आपने सुन लिया, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ 2 स्टैंजा क्यों गाएगी, हमने कानून बना दिया है कि पूरे 6 स्टैंजाज गाए जाएं। 6 स्टैंजाज गाने में समस्या क्या है? क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं गाना चाहिए, हमारे देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ है? या 1937 में भी जब कांग्रेस ने तय किया, थोड़ा सा वंदे मातरम गीत के इतिहास के बारे में बताइए, आराम से वक्त लीजिए सर अपना। जी, शुक्रिया आप मुझे आपके शो पर बुलाने के लिए सौरभ साहब। ये वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में पहले लिखा। जी। वो एक ब्रिटिश सेवा में थे, सिविल सर्वेंट थे, डेप्यूटी कलेक्टर थे, और ये जो पहले जो स्टांजाज लिखे उसमें मातृभूमि की जय जयकार है, उसकी सुंदरता का वर्णन है, उसके आबो हवा का, उसके नदियों का, उसके फलना फूलना, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और उसकी वंदना है। ये 2 स्टैंजा अलग लिखे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी नावल लिखी आनंद मत, उस नावल के अंदर जो उनके द्वारा संपादित बंग दर्शन पत्रिका थी, उसमें वो किस्तों में वो लिखी नावल, और उसमें 1881 में पहली बार पूरा वंदे मातरम का गाना लिखा गया। बाकी जो 4 स्टांजाज हैं वो जब आनंद मत लिख रहे थे उसके साथ वो लिखे। पहले 2 स्टांजाज अलग हैं और दूसरे स्टैंजाज ये अलग हैं, और वो आनंद मत उनकी नावल में वो स्टैंजाज लिखे गए। अब ये आनंद मत नावल में एक सन्यासी विद्रोह का संदर्भ है कि सन्यासी सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और जब विद्रोह करते हैं तो एक गाना गाते हैं अपने, उनका जो एंथम है, उनको रैली करने वाला जो गाना है वो गाना गाते हैं, और वो वंदे मातरम। उसके जो बाकी स्टांजाज है जिसमें दुर्गा की पूजा के बारे में है, वंदना के बारे में है, माँ तुझे हम मंदिर में हम तुम्हारी पूजा करते जी, हैं। जी, जी। उसका जय जयकार तो है, लेकिन जय जयकार के साथ पूजा का संदर्भ है। जी, पूरा का, हाँ बोलिए। इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसको उसकी धुन तैयार की और कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने गाया। जी। इस गाने को, इसके जो फर्स्ट स्टैंजास है उसको पॉपुलैरिटी मिली जब भंग यानी जो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, और वो पार्टीशन ब्रिटिश द्वारा किया गया कम्युनल पोलराइजेशन कराने के लिए। और उसके खिलाफ जो एक पॉपुलर मूवमेंट हुआ भंग के खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, उसमें वंदे मातरम एक बहुत इमोशनल स्लोगन बना। और वंदे मातरम गाते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए नौजवान, बंगाल के लोग सब इकट्ठा होकर एंथम बन गया, उसका एंथम जैसा बन गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ आए तब भी ये गाया गया, और एक विद्रोह का एक सेंटिमेंट बन गया। इसका विरोध बहुत लेटर स्टेज में हुआ। 1919 में जो गांधी जी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों साथ में शुरू किया था, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात बहुत ज़ोर शोर से हुई, शुरू हो गई, और मुसलमान कैंपेन करने लगे, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स कैंपेन करने लगे कि गो हत्या बंदी करनी है हमें। अच्छा। इतना हम सेक्रीफाइस दे सकते हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए। तो एक कंप्लीट यूनिटी का माहौल था। वो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से जब विड्रॉ किया महात्मा गांधी ने, ये कह कर के ये हिंसक मोड़ ले रहा है, अहिंसा से अब हम ट्रेन नहीं है। उसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत सारी जगह हुए। कोहट में हुआ,
हिंदू मुस्लिम दंगा नागपुर में हुआ, कई जगह पर उसके बाद लगातार दंगे होते रहे। 1923 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जौहर बहुत यंग उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने जी। उन्होंने पहले ऑब्जेक्शन लिया जब उसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि चूँकि इसमें दुर्गा और कमल की वंदना है, वी बाउ डाउन टू दुर्गा, माँ दुर्गा, तो मुस्लिम फेथ ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाएंगे, बुत परस्ती नहीं करेंगे, बुत परस्ती नहीं करेंगे। उसको बुत परस्ती का ये ऑब्जेक्शन दिया गया। बाद में जब मुस्लिम लीग, एक्चुअली ये पॉलिटिकल है, धार्मिक भावनाएं हैं लेकिन धार्मिक कम और पॉलिटिकल ज़्यादा है। 1935 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर उन्होंने चुनाव लड़े, 37 का जो चुनाव लड़ा, 37 के चुनाव में मुस्लिम लीग जहां मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे वहां हार गई, उसको ज़्यादा सीटें नहीं मिली। जो सीटें मिली वो यूपी और बिहार से मिली, क्योंकि मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, अलग मतदार संघ थे, तो मुसलमानों को वोट कर सकते थे। मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स सिर्फ कुछ बिहार में और यूपी में जीते। और तब एक मुआहदा हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कि एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी और उसमें 2 मुस्लिम लीग के मंत्री चुने जाएंगे। जब मुस्लिम लीग जीती नहीं तब डिबेट हुआ। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मुस्लिम लीग जब चुनाव हार गई है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में चुनाव हार गई है, तो क्या हमें 2 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर लेना चाहिए। जिन्ना को ये बहुत बड़ा इंसल्टिंग लगा और तब ये वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी को और जान मिली, फ्यूल दिया और ज़्यादा एनर्जी मिली। और जिन्ना जमकर मुस्लिम लीग ये वंदे मातरम का मुखालिफत करने लगे। उनको लगा कि चुनाव तो हार गए, लेकिन इस इमोशनल इशू पर कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस इशू को लेकर वो पूरे कम्युनिटी में गए। उसके बाद वो थोड़ा नाराज़ भी हो गए थे, लंदन चले गए, लंदन में वहाँ प्रैक्टिस करने लगे प्रीवी काउंसिल के सामने। 1940 में उनको वापस लाया गया और ये वंदे मातरम का जो अपोजिशन था वो उनके लिए भी एक पॉलिटिकल हथियार था, मुस्लिम लीग के लिए। और चूँकि अब मुस्लिम लीग विरोध कर रही है तो जो हिंदू नेशनलिस्ट थे, हिंदू महासभा, RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि मुस्लिम्स अपोज कर रहे हैं, उसको उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया कि अब तो हम वंदे मातरम गा कर रहेंगे। 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जब कुछ मुस्लिम लीडर्स ऑब्जेक्शन, रिलीजियस लीडर्स ऑब्जेक्शन लेने लगे, क्योंकि ये हमारा जेन्युइन फेथ का मामला है, धर्म का मामला है, हम किसी और को वंदना नहीं कर सकते। तो सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू जी को अप्रोच किया। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कुछ कांग्रेस नेताओं की एक कमेटी बनाई कि इसकी स्टडी की जाए। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को भी कंसल्ट किया और वो जब पूरी बहस हुई, पूरे स्टैंजास को एग्जामिन किया, क्योंकि उससे पहले गाते थे तो उस सभी गाने वाले उसका अर्थ समझते ही थे पूरा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बंगाली भाषा में है। ये वंदे मातरम अभी भी गाए हैं तो सबकी मातृभाषा में नहीं है, तो उसको वो उस कंसल्टेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सलाह दी कि भी जो पहले 2 स्टैंजास है वंदे मातरम के, वो स्टैंड अलोन है, वो दूसरे स्टैंजा से अलग है और उसमें कोई देवी की वंदना नहीं है कि किसी देवी की वंदना नहीं, मातृभूमि को हम अपना रिस्पेक्ट अर्पण करते हैं, उसको सलाम करते हैं,
पेट्रियटिज्म की भावना है उसमें, तो उसको वो एडॉप्ट किया। और फिर कांग्रेस जो 1937 का कांग्रेस सेशन हुआ उसमें पहले 2 स्टैंजास को ही एडॉप्ट किया गया। अब ये जो अपीजमेंट का चार्ज है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन वंदे मातरम को कांग्रेस ने उसको नहीं अपनाया। उसको स्टडी करके ऐसा लगा कि हमें अगर इंक्लूसिव नेशनलिज्म बांधना है, बनाना है, भविष्य बनाना है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी सब इकट्ठा कंफर्टेबली रह सके, उसके लिए कॉमन सिंबल्स इवॉल्व करना है। उसको ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ 2 स्टैंजास पर एग्रीमेंट हुआ कि सिर्फ 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। अब अगर मुस्लिम अपीजमेंट करते तो वंदे मातरम गाते ही नहीं, लेकिन वो अपने इस पर स्टैंड पर रहे भाई वंदे मातरम तो गाएंगे हम, वंदे मातरम गाएंगे। 2 स्टैंजाज में जो स्टैंड अलोन है उसको एक संगीतमय है और लयबद्ध है, उसको हम उस 2 स्टैंजाज को हम ऑलरेडी एक एंथम तो था ही वंदे मातरम जी। उसके बाद जब 1947 में ये संविधान सभा बनी, पहले तो जब 15 अगस्त को 14 अगस्त मिडनाइट को और 15 अगस्त की सुबह को रेड फोर्ट पे झंडा लहराया गया, वहाँ पर भी वंदे मातरम गाया। उसके 2 स्टैंजास कमला देवी ने वो 2 स्टैंजास गाए। यानी ये अपीजमेंट होता तो नहीं गाते। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उस पर बहस हुई कि राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम कौन सा होगा। कुछ लोग बहुत इमोशनली आर्ग्यू कर रहे थे, खास करके जो राइट विंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि वंदे मातरम को नेशनल एंथम बनाना चाहिए। जमकर बहस हुई दोनों तरफ से, उसके पक्ष में भी उसके खिलाफ भी कुछ इमोशनल बहसें हुई, कोई रैशनल बहसें हुई। ये जब बहस चल रही थी तो राजेंद्र प्रसाद ने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला, और वो सॉल्यूशन ये था कि दोनों जन गण मन को नेशनल एंथम के तौर पर अडॉप्ट किया जाए, लेकिन वंदे मातरम को इक्वल दर्जा दिया जाए। उसके जो पहले 2 स्टैंजास है और उसको इक्वल दर्जा होगा। और ये जब मंजूर हुआ तो एक बहुत बड़े पैमाने पर तालियां बजी, यानी सब लोगों ने स्वीकार किया और वो रेजोल्यूशन कि जन गण मन नेशनल एंथम होगा राजेंद्र प्रसाद के इस प्रपोजल के साथ, क्योंकि नेशनल एंथम तो एक ही होता है। बिल्कुल। तो जन गण मन ये नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम के 2 स्टैंजास इक्वल फुटिंग पर होंगे और वो नेशनल सॉन्ग होगा। अब सौरभ, मैं आपको ये बताऊं कि जन गण मन के भी 4 स्टैंजास है। बिल्कुल। दूसरे स्टैंजास है, उस पर कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है। वंदे मातरम के 6 स्टैंजास गाना चाहिए, ये कहने वाले, ये प्रस्ताव रखने वाले जन गण मन के 4 स्टैंजास के बारे में इतना इमोशनली क्यों नहीं बोलते हैं? सरकार तो कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हमने वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी का ये अमर गीत, उसको सम्मान दिलाया है, ये हमने सम्मान दिलाया है। जो कांग्रेस को ने वो सम्मान जो मिलना चाहिए था इस गीत को, वो नहीं दिलाया। अब चूंकि अब हम लोग बात करें तो जो दर्शक, जैसे हम शुरू में कहा कि मैं जिस स्टैंजा से ज़्यादा दिक्कत है, समस्या है, वो है तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। यानी तुम ही दुर्गा हो और दुर्गा जी की स्तुति है इसमें। और फिर तुम ही विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृत, तुम ही मर्म, त्वा ही प्राणा शरीरे, बहुते तुम ही माँ शक्ति, हृदय तुम ही माँ भक्ति, तुम्हारी प्रतिभा, गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। मंदिर मंदिर का भी जिक्र है कि तुम्हारी ये सब कुछ है। तो वो पहले बाकी जो 4 स्टैंजास हैं उसमें दुर्गा जी की एक स्तुति है, तो वो लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। सर, अब ये तो आपने समझाया, बताया, लेकिन जो सेंटिमेंट्स, अक्सर जो नेता या हमारे मुल्क में सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जल्दी आसानी से हर्ट हो जाते हैं, भावनाएं आहत करने की कोशिश की गई।
जब कांग्रेस ने ये तय किया और एक ऐसे समय निर्णय लिया कि नहीं हम वो 2 स्टैंजाइज ही गाएंगे, आपको लगता है कि पॉलिटिकली ये सही निर्णय है? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही निर्णय है। ये जो वंदे मातरम के इर्द गिर्द उसके 6 स्टैंजाज पर इंसिस्ट किया जा रहा है, उसके इर्द गिर्द भावनाएं निर्माण की जा रही है। अब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सिर्फ 2 स्टैंजा गा रहे हैं। हिंदू तो किसी को पता नहीं था कि 6 स्टैंजाज हैं सर? 6 स्टैंजाज। आज हमारे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि जनगण मन में 4 स्टैंजाज नहीं और भी स्टैंजाज हैं जी। बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार पता चल रहा होगा, क्योंकि जो जिंदगी में बिजी रहते हैं बच्चों को पता ही नहीं है। मयंक को पता था कि वंदे मातरम में 6 स्टैंजाज हैं, बताइए हमारे प्रोड्यूसर जी बैठे को नहीं पता है। अभी सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आपको वो लड़की जो रिया नाम है उसका, वो रिया आहिर, शी इज सिंबल ऑफ जेन ज़ी प्रोटेस्ट। हमारे एक बहुत मशहूर एंकर है हमारे मुल्क के अर्नब गोस्वामी, उन्होंने पहला ही सवाल उनको अपने शो में बुलाया कि वंदे मातरम में कितना स्टैंजाज होते हैं। तो अब देशभक्ति आपकी इस बात से तय की जा रही है कि आपको वंदे मातरम आता है या नहीं आता है, उसमें कितने स्टैंजाज हैं। ये एजेंडा पुश किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि तुम्हें वंदे मातरम नहीं आता, तुम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। सौरभ, मेरा अनुमान है कि वंदे मातरम के 6 स्टैंजाज बिना रेफर किए, बिना पढ़े कोई बीजेपी लीडर या हिंदू राष्ट्रवादी लीडर नहीं गा पाएगा। उनको बोला गया कि याद करिए, उनको बोला गया कि भाई डिबेट में कोई कांग्रेसी पूछ लेगा कि भाई पूरा सुनाओ, तो नहीं सुना पाओगे, तो उनको कहा गया होगा कि अब याद कर लो। पूरे 6 स्टैंजाज तो छोड़ो, कई बीजेपी लीडर्स को जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चैलेंज किया गया कि पहले 2 स्टैंजाज गा के सुनाओ, वो नहीं गा सकते थे। तो ये अगर इतना इमोशनल होता, इतना ज़रूरी होता, पेट्रियाटिज़म देशभक्ति का ये एक टेस्ट होता, तो पहले तो उन्होंने पूरा मेमोराइज करना चाहिए। अपनी शाखाओं में तो नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, आर्य अपनी शाखाओं में वंदे मातरम नहीं कहा था, आप गारो पता नहीं, वो तो नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि तो या हिंदू भूमि। जी। तो वो उनके लिए ज़्यादा जुड़ाव करता है। देखिए, सिर्फ 2 स्टैंजाज एक सही निर्णय क्यों है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, धार्मिक डाइवर्सिटी है, विभिन्न धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमें ऐसे सिंबल्स निर्माण करना होंगे तो सभी को इक्वली अपील करें। यानी एक सेक्शन, एक कम्युनिटी को अपील करे और दूसरे को के सेंटिमेंट्स हर्ट करे, वो नेशनल सिंबल, जोड़ने वाले सिंबल्स नहीं बन सकते। और इसीलिए वो जो 2 स्टैंजाज का निर्णय था वो सही निर्णय था। अगर मुस्लिम्स वंदे मातरम को अपोज नहीं करते कभी, समझो, तो ये पेट्रियाटिज्म का टेस्ट बीजेपी और हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए कभी ना बनता। इनका पेट्रियाटिज्म का टेस्ट वही सिंबल्स है, वही कल्चर है जो नॉन हिंदूज और ख़ास करके ईसाई और मुसलमान, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, उनको मार्जिनलाइज करे, उनके कल्चर को इनविजिबलाइज करे, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं। उनको समाज को बांटना है। यानी हिंदू यूनिटी सिर्फ इस आधार पर होगी कि हिंदू कम्युनिटी का दुश्मन कौन है। वो दुश्मन बार बार डिफाइन करते हैं, जो गाय खाने वाला है वो दुश्मन है, जो वंदे मातरम नहीं गाता वो दुश्मन है, वगैरह वगैरह। ये इस तरीके के सिंबल्स ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इनकी हिंदू यूनिटी की अपील सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पर है कि हम साथ मिलकर जो नॉन हिंदूज़ है और ख़ास करके मुसलमान और ईसाई है उसको हेट करना सीखें। गांधी जी हिंदूज़ को यूनाइट करना चाहते थे, सभी भारतीयों को यूनाइट करना चाहते थे, और गांधी जी की यूनिटी का तरीका ये था कि हम सबको इंक्लूसिव स्पिरिचुअली हम कॉमन वैल्यूज़ ढूंढें। सब धर्मों में जो कॉमन एथिकल वैल्यूज़ है, प्रेम की, करुणा की, न्याय की, इक्वालिटी की, सबकी बात हो, सबकी बात करके, यानी आप अपने
अपने धर्म में प्रेम की, करुणा की, इक्वालिटी की, जस्टिस की क्या क्या एथिकल वैल्यूज़ है, किस तरह वो व्यक्त हुई है, ये आप अपने धर्म के माध्यम से कहें, लेकिन वैल्यूज़ वो है जो, और यही वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जोड़ता है। मतलब ये बात गांधी जी की आई तो मेरा सवाल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स से आ गया। गांधी जी खुद रघुपति राघव राजा राम गाते थे, तो रघुपति राघव राजा राम, पति द पावन सीताराम, सीताराम राम जी का भी जिक्र है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनकी भावना है। तो क्या उस वक्त इसको लेके कभी कंट्रोवर्सी हुई? मुस्लिम से काम नहीं गए, मुस्लिम से काम नहीं जाएंगे रघुपति राघव राजा राम जी? कभी नहीं की, क्योंकि गांधी जी ने उसको इम्पोज नहीं किया, उसको गाना कंपलसरी नहीं किया, और जो नहीं गाएगा वो भारतीय नहीं, या हिंदू नहीं, या फलाना या ढिकना, ऐसे नाम नहीं दिए। और गांधी जी की सभा में सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, तो वहाँ कुरान की आयतें भी गाई जाती थी, बाइबल से भी वर्सेस उठाए जाते थे और पढ़े जाते थे। ईसाई, मुसलमान, जैन, पारसी, सबकी प्रार्थना गाई जाती थी, और इसीलिए सब धर्म के लोग जुड़ते थे। गांधी जी ने वंदे मातरम के बारे में हरिजन 1 जुलाई 1939 के हरिजन के इशू के बारे में लिखा कि वंदे मातरम को सपोर्ट करते हुए, लेकिन साथ साथ में ये लिखा कि वंदे मातरम एक पैट्रियाटिज्म का टेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो नहीं गाना चाहते हैं, जो नहीं गाना चाहते हैं वंदे मातरम, विदाउट एनी डाउट ये नेशनल सॉन्ग है और ये एक अच्छा सॉन्ग है, अच्छा गीत है, सभी लोगों ने गाना चाहिए, लेकिन सबकी जिनकी जेन्युइन फीलिंग्स है कि इसको नहीं गाना चाहिए, ये तो उन पर ये थोपिए नहीं। और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, रेवरेंड स्टैनिस्लॉस, यहोवाज विटनेस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जनगण मन को लेकर। अब यहोवाज विटनेस वो ईसाई कम्युनिटी का वो सेक्ट है जो किसी देश के नेशनल एंथम को नहीं गाते। अमेरिका में यहोवाज विटनेस अमेरिका का नेशनल एंथम नहीं गाते, उन पर फोर्स नहीं किया जाता, या किसी देश में हो उस देश का नेशनल एंथम नहीं गाते हैं। ये केरला के एक स्कूल में जब नेशनल एंथम गाया गया जन गण मन, तब ये रिस्पेक्ट में खड़े हुए, जो यहोवाज विटनेस से जुड़े हुए बच्चे थे वो रिस्पेक्टफुली खड़े हुए, पर गाने से इनकार कर दिया। तो स्कूल ने उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकाल दिया कि आप जन गण मन का इंसल्ट करते हो। ये केस केरला हाई कोर्ट गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, और यहोवाज विटनेस बहुत टाइनी माइनॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि वो आज भी जजमेंट मौजूद है और सब पर लागू होता है कि even if the tiniest minority does not want to sing national anthem, they have a freedom to do so. आर्टिकल 19 उनको न गाने की आज़ादी देती है, आर्टिकल 25 उनको न गाने की आज़ादी देती, जो धर्म स्वतंत्रता को लेकर है। तो सुप्रीम कोर्ट जब नेशनल एंथम के बारे में ये कह सकता है, और हिंदू राष्ट्रवादियों ने, बीजेपी ने कभी नेशनल एंथम कोई गाता है नहीं गाता है उस पर कभी हंगामा नहीं किया, मुद्दा नहीं बना है, उसको कभी विवाद नहीं बना। जो कॉमन सिंबल्स सभी भारतीय एक्सेप्ट करते हैं, मुसलमान और ईसाई भी एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है कि उसको लागू किया जाए या उसको थोपा जाए, इंडिविजुअल्स जो नहीं करते हैं उसको दंडित किया जाए। बस जो सिंबल्स मुसलमान और ईसाई एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको थोपने की, एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ रोबस्ट नेशनलिज्म। हाँ, कि मतलब हम कैसे एक वो अपना नेशनलिज्म की दिखाएं, ताकत दिखाएं। सर्टिफिकेट तो देना, खैर सर एक सवाल आगे, आखिरी सवाल है, उसमें को भी आराम से वक्त लेके बताइएगा, और हम चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए। इनफैक्ट हम चर्चा कर रहे थे, अक्सर क्या होता है सर, हम लोग कुछ पता लेकिन उस डेप्थ के साथ नहीं समझा पाते हैं जितना आपने समझाया, बताया हमारे दर्शकों को। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर क्या है? नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। लॉट ऑफ पीपल से कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। राष्ट्रवादी होने में और देशभक्त होने में एक अंतर है।
उस अंतर के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। राष्ट्र ये 19वीं सदी में आया, उसकी कल्पना, उसके पहले कल्पना नहीं थी। ये बात अलग है कि हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्रवादी कहते हैं 5000 साल पुराना राष्ट्र है। राष्ट्र की कल्पना ही नहीं थी। राष्ट्र इस आधार पर बनता है कि इसके बारे में बहुत विचारवंतों ने लिखा है, उसमें न जाते हुए कि राष्ट्र वो एक वो चीज़ है जहाँ आप एक कॉमन इतिहास, कॉमन मेमोरीज, कॉमन कल्चर शेयर करते हो, चाहे भाषा हो या धर्म हो या कॉमन नस्ल हो, एथनिसिटी हो, एक कॉमन समुदाय के लोग जिनके कॉमन सिम्बॉल्स है, वो एक शेयर करते, उनको एक राष्ट्र कहा जाता है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अनेक राष्ट्र हैं, जो पहले एम्पायर्स थे 19वीं सदी 18वीं सदी में, जो बड़े साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों में अलग अलग राष्ट्र इकट्ठा एक एम्पायर में, एक साम्राज्य में कोएग्जिस्ट करते थे, जिनके कल्चरल सिम्बॉल्स, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन अलग अलग थे, और अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग समूह जिनको राष्ट्र कहा जाता है। तो जर्मनी में जब जर्मन राष्ट्र, जर्मन भाषा बोलने वाले अलग अलग साम्राज्यों में बट गए, जर्मनी, हंगेरियन एम्पायर, ये जो अलग अलग साम्राज्यों में बट गए, उनको जर्मन भाषियों को एक राष्ट्र में लाने की बात हुई कि उसका एक राष्ट्र हो, उसकी एक सीमा हो, उसका एक राज्य व्यवस्था हो, एक स्टेट हो, ताकि वो राष्ट्र का विकास, उस कल्चर का विकास कर सके। राष्ट्र की कल्पना ये है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर मेरे राष्ट्र में, जिस राष्ट्र से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, उसमें अगर किसी को किसी आपदा में आए, नेचुरल डिज़ास्टर से अफेक्ट हो, एक्सीडेंट हो, उस पर हमला हो, कोई हमला करके उनमें से कुछ लोगों को हानि पहुंचाए, जान और माल की हानि पहुंचाए, तो मेरी सिंपैथी होगी। अब जैसे अमेरिका में बाढ़ आया, मेरी सिंपैथी एक इंसान के तौर पर होगी, अरे बहुत बुरा हुआ, मैं उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन एक राष्ट्र के लोग हैं, वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को खड़ा करने के लिए कुछ भी करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे, वो भावनाएं हैं। और एक उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब खेलती है, तो या हॉकी मैच खेलती है या बैडमिंटन, पीवी सिंधु जब बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतते हैं, तो मुझे क्यों खुशी होती है? वो एक राष्ट्र, बिकॉज आई आइडेंटिफाई, मुझे लगता है कि पीवी सिंधु मेरे राष्ट्र की एक मेंबर है और वो जीती है। हाँ, जो एक इंडोनेशियन जीतने पर या चाइनीज जीतने पर उतनी खुशी, ज़रा भी खुशी नहीं होगी, एक स्पोर्ट्स में जीत हुई। सो दैट आइडेंटिफिकेशन, ये एक राष्ट्र है। राष्ट्र एक समूह है। देशभक्ति वो है कि अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, उसके कल्चर से, उसकी मिट्टी से हम प्यार करें, उसको अपनाएं, उसके लिए हम जिए मरे। जैसे जब आर्मी में भर्ती होते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, वो राष्ट्रभक्ति है। या देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए हम जब सेक्रीफाइस करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति है। आप राष्ट्रभक्ति के गानों में आप देखेंगे कि सुफलाम सुजलाम का वर्णन है। हाँ, उसकी मिट्टी कितनी फर्टाइल है, उसकी नदियाँ कितनी फर्टाइल है, हमारी सिविलाइजेशन को सींचा है, ये भावनाएं होती हैं। पेड़ पौधे, जंगल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, हवा, सबकी बात, कल्चर, सबकी बात होती है। राष्ट्र में सिर्फ कल्चर की बात होती है कि एक कल्चर वाला समूह जो उस कल्चर से आइडेंटिफाई करता है, एक समूह बनता है। देशभक्ति
पूरे देश में, देश की सीमाओं के अंदर जो भी रहते हैं, सबसे प्यार, मिट्टी से प्यार, उसकी भूमि से प्यार, उसकी आबो हवा से प्यार, उसके कल्चर से भी प्यार, उसको देशभक्ति हम कह सकते हैं। तो देशभक्ति होनी चाहिए ज़रूर। राष्ट्र एक 19वीं सदी में आई हुई कल्पना है, एक समूह की कल्पना है। एक समूह की कल्पना है। एक और सच्चा सवाल अंत में जाते जाते चूँकि याद आ गया, बात हम लोगों ने काफ़ी 40 मिनट के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, मुझे लग रहा है हम लोगों ने। सर, वंदे मातरम, अगर जाहिर सी बात है कि अब चूँकि सरकार ने तय कर लिया है कि वो उसको पूरा बैक करेगी और कांग्रेस को उस पर अपने निशाने पर रखे हुए है, हो सकता है कि कुछ मुकदमे हों, कानून हो, कैसे निपट सकते हैं फिर? अब ये जब पूरा एक कैंपेन शुरू हो जाएगा, इसे कैसे निपटा जाएगा, या निपटा जाएगा, या इसको समझाया बताया कैसे जाएगा लोगों को? देखिए, ये बात है कि कानून भी ये नहीं कहता है, जहाँ तक कानून की मेरी अभी जो कानून बना है उसकी समझ है, कि कानून भी ये नहीं कहता कि सबको कंपलसरी गाना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ मुस्लिम नेता बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो पहले 2 स्टांजास का भी विरोध करते हैं। वो बीजेपी हिंदू राष्ट्रवादियों को के हाथ में एक मुद्दा देते हैं। सबसे पहले तो मुझे हमेशा वंदे मातरम से कभी कोई इशू नहीं हुआ। मुझे उस पर गर्व ही हुआ कि बहुत सारे देशवासी आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे चूम लिए। उन्होंने जेलों में गए, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, आज़ादी के लिए लड़े। तो ये एक बहुत सम्मानित गीत है और सबको जोड़ सकता है, जोड़ना चाहिए पहले 2 स्टांजास। लेकिन अगर आप पूरे 6 स्टांजास कंपलसरी करोगे तो जहाँ तक कानून का सवाल है, जहाँ तक मेरी समझ है, उसको गाना कंपलसरी नहीं है। नेशनल सिंबल्स जिसमें हमारा झंडा है, जन गण मन है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या वंदे मातरम के पहले 2 स्टांजास है, उसका इंसल्ट आप नहीं करोगे, उसको यानी उसके तरफ डिसरिस्पेक्ट नहीं बताओगे। अगर बताओगे तो फिर आपको कानूनी शिक्षा होगी, जो कानून में है वो शिक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर आप नेशनल एंथम भी नहीं गाते तो आप नेशनल एंथम का या जो कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल्स है, पेट्रियाटिज़म के सिंबल्स हैं, उसका कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और आपको कोई सज़ा नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आपको स्कूल से भी नहीं निकाला जा सकता, जो जेहोवाज़ विटनेस का जो निर्णय है। तो भी मैं अपील करूँगा सभी देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कि लेट अस वर्क आउट मोडस विवेंडी, कि हम कैसे इकट्ठा पीसफुली रहें। और ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, इस राजनीति से हम बचें। सिर्फ बचे नहीं, इस राजनीति को एक्सपोज करें कि ये वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी के लिए भी ये वोट बैंक की राजनीति है। वो भी पावर में आने के लिए, इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए वंदे मातरम को एक इमोशनल इशू बनाना चाहती है। सिर्फ इलेक्टोरल इसके लिए नहीं, उनकी आइडियोलॉजिकल मान्यता भी है। पर किस वक्त वो इस मुद्दे को उठाएंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका टाइमिंग, ये इलेक्टोरली डिसाइड होता होगा। अगर राष्ट्र बनाना है, राष्ट्रभक्ति हमारी कहती है कि हम मोडस विवेंडी इकट्ठा कैसे रहें और इकट्ठा रहने कैसे सीखें। और भारत में ये बहुत सदियों पुरानी बात है कि हम गंगा जमनी तहजीब से रहते आए हैं। हमें वो मोडस विवेंडी आता है। हम एक दूसरे के कल्चर में, फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल प्रोसेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सॉलिडारिटी में रहते हैं। उस भावना को, उस ट्रेंड को हमको आगे बढ़ाना है। हमें फोकस करना है हमारे डेवलपमेंट, राष्ट्र के डेवलपमेंट,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, इकोनॉमिक इश्यूज, गरीबी, बेरोज़गारी, बीमारी, इनसे कैसे लड़े, इसके लिए हम सारे देशवासियों को इकट्ठा आना है और ये इमोशनल इश्यूज़ को थोड़ा बैक बर्नर पर रख दे कुछ टाइम के लिए, तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देश आगे बढ़ेगा। हमें लगा कि हिस्ट्री डिकोडेड में हम ये ऐसे इश्यूज उठाते हैं। आप जब वंदे मातरम की बात हो, आपको वो 6 स्टैंजास पर चर्चा हो तो बता दीजिएगा, थोड़ा संविधान समझाइएगा और बताइएगा कि भाई क्यों फैसला लिया गया। और फिर जो कांग्रेस पे या किसी पर भी जो सवाल उठा रहे हैं, सर ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया और गवाया था, उसको पॉपुलराइज कांग्रेस ने किया। फिर जिन्ना ने क्या किया वो सब एक हिस्सा है इस डिस्कशन का। तो ज़रूर ये डिस्कशन देखिए, समझिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, खासकर यंगस्टर्स। प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू दीज थिंग्स। या अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे और साथी बात कर रहे हैं इस बारे में, तो ज़रूर सुने समझें, क्योंकि अगर आप इतिहास समझेंगे, उसे सीख लेंगे और उससे अपने आप को एनरिच करेंगे नॉलेज, तो आप भी लोगों को आगे बता पाएंगे, उनको ये बेहतर कर पाएंगे, ताकि वो किसी एजेंडा में ना फंस जाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम।